बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बंदोबस्त पदाधिकारी विपिन कुमार यादव जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या क्या इन सवालों में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए लोगों के पास, किस तरह के कागजात चाहिए, इसके बारे में तो बताएं। बंदोबस्त पदाधिकारी अर्थात हमारे द्वारा उद्घोषणा जारी कर दिया गया है। उसके बाद रैयत का काम है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भर के देना। प्रपत्र 2 में खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी और उसका प्रमाण जो साक्ष्य है वो डालेंगे और अपने हस्ताक्षर से भर के देंगे। फिर प्रपत्र 3 उसी को भरना है जिसकी पैतृक संपत्ति है। यदि पैतृक संपत्ति नहीं है तो उसको प्रपत्र 3 नहीं भरना है, केवल प्रपत्र 2 भरना है। प्रपत्र 3 में जो है जो वंशावली देना है, जिनके जो मूल रैयत है, यदि किसी के दादा हैं या परदादा हैं तो वहीं से वंशावली उठाना है। और अभी तक जिनके नाम से सर्वे होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, जिनके नाम से अधिकार अभिलेख बनेगा, वहाँ तक जो है वंशावली में नाम दिया जाएगा। उसको भी अपने हस्ताक्षर से देना है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे सरपंच के पास हो, चाहे मुखिया के पास हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है। तो आम जनता जो है खुद से भी कागजात भर के जो है वो जमा कर सकती है। खुद से ही देना है, खुद से ही देना है उनको। वो किसी और से अटेस्ट करा के अथवा कहीं कोई ऑफिस से बना के वो नहीं देंगे, खुद उनको देना है। किसी प्रकार का झंझट नहीं है। इसमें कई मामला आता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो बिहार से बाहर रहते हैं, चाहे जो विदेश में रहते हैं, उनको भी ऑनलाइन फॉर्म भर के देना है। ये यदि पैतृक संपत्ति है तो 3 एक भी देना है, नहीं तो केवल 2 प्रपत्र 2 भरना है। उन किसी भी का भी जमीन सुरक्षित रहेगा। कहीं से भी किसी की जमीन में कोई भी गड़बड़ी होने का इसमें चांस नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है कि जमीन संबंधी जो भी विवाद है, जो भी अपराध हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करना या ख़त्म करना। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, थोड़ा सा डिटेल बताएं हमारे। प्रपत्र 2 जब देख रहे हैं जी, ये प्रपत्र 2 है। इसमें रैयत का नाम है, स्थायी पता है, खाता, खिसरा, रकबा, चौहद्दी, जमीन का किस्म, लगान, आप जो अथी किए हैं, क्या कहते हैं, दाखिल खारिज करा के उनको जो आप रेंट कटवाए हैं वो लगान, जमाबंदी संख्या और भूमि के आधार का किस आधार पर आप चाहते हैं कि आपके नाम से रिकॉर्ड ऑफ राइट बने, अधिकार अभिलेख बने। जैसे यदि किसी का पैतृक संपत्ति है तो दीजिएगा कि पैतृक संपत्ति है। यदि कोई खुद खरीदे हैं तो वो खुद देंगे। यदि किसी को सरकार से मिली है, भूमिहीन है, उनको यदि पर्चा मिला है तो वो देंगे, सीओ से पर्चा मिला है तो वो देंगे आधार। चाहे यदि किसी का नाम से बंदोबस्त हुआ है तो वो जमीन तो वो सरकारी रहेगी, लेकिन उनके नाम से बंदोबस्त है ये लिख दिया जाएगा। कैफियत कॉलम में वो भर दिया जाएगा कि इनको बंदोबस्ती से ज़मीन प्राप्त हुआ है, लेकिन सरकार जमीन का किस्म वो सरकारी रहेगी, चाहे वो बिहार सरकार की ज़मीन हो, चाहे जिस प्रकार की सरकारी ज़मीन हो। ठीक, कितने फॉर्म, इस तरह के कितने फॉर्म हैं जो लोग 2 फॉर्म भरना है, मात्र 2 फॉर्म, एक प्रपत्र 2, एक प्रपत्र 3 एक। 3 एक में वंशावली, यदि पैतृक संपत्ति है तो वंशावली देना है और अपने हस्ताक्षर से देना है। किसी को कहीं से जाके अटेस्ट नहीं कराना है। इसीलिए लोग पैनिक हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि बाप रे, मेरी संपत्ति बचेगी या नहीं बचेगी। बिल्कुल सभी की संपत्ति बचेगी, कहीं किसी का 1 इंच जमीन भी गड़बड़ नहीं होगा। मैं एक बंदोबस्त पदाधिकारी वैशाली के रूप में। सर, ये बताएं हमें आम सरल भाषा में कि कोई आदमी अगर बाहर में रह रहे हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में या मुंबई, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी रह रहे हैं, ऐसे में लोग अपनी संपत्ति के बारे में कैसे फॉर्म ये सर्वे में शामिल हो सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे जो उनको ये डर नहीं रहेगा कि उनका ज़मीन किसी और के पास जाएगी, उनकी जो ज़मीन है पैतृक वो उन्हीं की रहेगी। ये जो भू अभिलेख परिमा विभाग का जो साइट है dlrs.bih.gov.in, इस पर सब प्रकार का प्रपत्र मिलता है। वो अपने लॉगिन से निकालेंगे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक, और उनको भर के ऑनलाइन भी कर देंगे। काम यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा उनका प्रपत्र और उनका प्रपत्र आ जाएगा। उसके साथ वो प्रमाण देंगे कि ज़मीन जो है जमाबंदी का है, ज़मीन जो है ये खरीदे हैं या पैतृक संपत्ति या किस प्रकार की संपत्ति है, यही उनको देना है प्रमाण केवल। या दाखिल खारिज हुआ है वो प्रमाण दे, या रसीद कट गया है, नहीं भी दाखिल खारिज हुआ है तो भी उनकी ज़मीन
मैंने कहीं गड़बड़ाएगी नहीं, केवल उनको अपना प्रमाण देना है कि ये हम जमाबंदी इस तरीका से हमको मिला है, ये ज़मीन चाहे पैतृक हो चाहे खरीदे हुए हो। सर इसमें कई लोग के मन में ये भी डर है कि उनके पास कागजात नहीं है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। गांव में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अब गांव में नहीं रह रहे हैं, कुछ लोग गांव में रह भी रहे हैं। तो ऐसे में जो खतियान का क्या काम है, कैसे क्या उनको कागज कहाँ से मिले? बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन की कागजात नहीं है। कागजात जो है वो जिला मुख्यालय में अभिलेखागार में सभी कागजात मौजूद हैं। वो चाहें तो वहाँ आवेदन देकर तुरंत मिल जाता है, वहाँ से अभिलेखागार से अपना जमाबंदी मिल जाएगा, जो भी है सारा कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ कागजात अंचल में भी हो, तो आप अभिलेखागार से, जिला अभिलेखागार से प्राप्त करेंगे सभी आदमी, और वो अपने प्रमाण के रूप में प्रपत्र 2 में भर के देंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराना नहीं है। लोगों के मन में ये भी डर है कि वो अगर सभी कागज नहीं उनके पास रहेगा तो उनकी ज़मीन छीन जाएगी, उनके जो बाबा दादा की जो ज़मीन है वो कहीं चल जाएगी। तो ऐसे में सर एज अधिकारी आप क्या उनको आश्वासन देंगे? देखिए, पैतृक संपत्ति है, यदि कोई छुपा रहा है तो चूंकि ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये ग्राम सभा से पारित होगा, ये उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसके हकदार और कोई तो नहीं है। जो भी इनके हकदार होंगे, जो भी इनका वाजिब स्वामित्व जिनका होगा, उनको वो ज़मीन मिलेगा। पहले किस्तवार होगा, किस्तवार में प्लॉटिंग होती है ज़मीन की, फिर खानापुरी होगी जिसमें वो प्लॉट के स्वामित्व का निर्धारण होता है। तो स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा, हम लोग ये सीओ को देंगे, सीओ जमाबंदी कायम करेगा और रसीद काटेगा, दाखिल खारिज करके रसीद काटेगा। तो ये फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया है सर, बता रहे हैं। मैंने अगर मान लीजिए मैंने ये फॉर्म भरा और यहाँ पे जो नाम जो कॉलम है, इन कॉलम को मैंने फुलफिल किया, रैयत का नाम मैंने दिया, पिता का नाम दिया, उसके बाद स्थानीय पता जो है ये मैंने दे दिया, खाता संख्या उसके बाद देना है, खेसरा संख्या है, रकबा देना है, चौहद्दी देनी है, उसके बाद जो है किस्म ज़मीन है वो देना है, लगान अगर है तो वो जमाबंदी की है कॉलम है, भूमि पर दावा का आधार क्या है ये भी डॉक्यूमेंट लोगों को देना होगा अपना, और अभियुक्त क्या है। यदि और कुछ दे सकता है कि केस है तो नहीं है, उस पर कोई मामला तो नहीं चल रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी के न्यायालय में हो, चाहे अपर समाहर्ता के न्यायालय या कोर्ट जो है सिविल कोर्ट में कहीं नहीं चल रहा हो ये मामला, ये सब दे देना है। सही चीज़, सही जानकारी देनी है, सही जानकारी देंगे तो सही उनको ज़मीन की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और उसके बाद एक और फॉर्म है, और इस फॉर्म में वंशावली के बारे में दिया गया है। जो वंशावली है आपके बाबा परबाबा की से जो ज़मीन आ रही है उसके बारे में दिया हुआ है, और इसको लेकर आपको पूरा फॉर्म जो है खुद से भरना है, ना कि किसी के द्वारा भरा सकते हैं, खुद से भरना है। और उसके बाद इस फॉर्म को जमा कर देना है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जो लोग बिहार के किसी भी बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में हैं या फिर विदेशों में हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी दुनिया में है, तो वो भी इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और इस फॉर्म को जमा करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है ये भी हम सर से जानेंगे। सर, इस मान लीजिए कि ये फॉर्म मैंने जमा कर लिया, अब आगे इसमें क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद किस्तवार होगा। किस्तवार अर्थात ज़मीन का जो प्लॉटिंग है, मान लेते हैं कि ये 16 एकड़ ज़मीन है, आज के डेट में इसके 4 हिस्सेदार हो गए। तो पहले एक प्लॉट था, अब आज के डेट में वो 4 प्लॉट हो गया है, अर्थात वो 4 खेसरा बन जाएगा वो। और उसके बाद खानापुरी होगी। खानापुरी में कौन प्लॉट किसका है वो उसके प्लॉट के स्वामित्व का निर्धारण हो जाएगा। किस जमीन का मालिक कौन है इसका निर्धारण खानापुरी में होता है। फिर अपना कागजी कार्रवाई पूरा करता है, फिर प्रपत्र 7 में गजट प्रकाशित होगा। उसमें सभी जमीन मालिक को ये देख लेना है कि मेरे ज़मीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि कोई गड़बड़ी हो तो प्रपत्र 8 में आपत्ति दायर करेगा शिविर में, उसको प्रपत्र 9 में पावती मिलेगा और प्रोसेस करेंगे अमीन, कानूनगो और प्रभारी पदाधिकारी शिविर के जो हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, वो सुनवाई करेंगे। उसमें रैयत रहेंगे जो आदमी कंप्लेन किए हैं। फिर उसके बाद प्रपत्र 13 में वो पूर्ण तरीका से ज़मीन का सर्वे तैयार हो जाएगा। अब फिर ये प्रकाशित होगा ज़मीन,
कि आप किसके किसके नाम से कौन जमीन है। इसमें भी यदि कोई त्रुटि रह जाएगी तो फिर प्रपत्र 14 में रैयत को भर के देना है शिविर में ही, फिर वहाँ सुनवाई होगी और प्रपत्र फाइनल हो जाएगा। जब 18 में प्रपत्र 18 तक में ये तैयार हो जाएगा सर्वे, फिर हमारे पास आएगा भू लगान निर्धारण के लिए, अर्थात बंदोबस्त अब काम करना मेरा है, बंदोबस्ती करना मेरा काम है। प्रपत्र 20 में हम ये करेंगे, फाइनल कर लेंगे। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर से आपत्ति देने का है, प्रपत्र 21 में आपत्ति देंगे और फिर फाइनल सुनवाई होगी प्रपत्र 22 में, उसका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल जो हो गया प्रपत्र 22 में, तो फिर आपको कहीं कोई कमी रह गई तो आपको कोर्ट जाना होगा। तो उसके बाद सर दो बातें, एक तो ये है सर, एक लोगों के मन में ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई विदेशों में रह रहा है या बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में है, जब इस कागज़ को जमा कर दिया तो नापी के समय क्या उन्हें आना पड़ेगा या फिर सरकार के द्वारा जो है सरकार के नुमाइंदे वहाँ रहेंगे, या फिर उसका कैसे सर? यदि वो आ सकते हैं तो आए, यदि नहीं आ सकते हैं तो कोई प्रतिनिधि रखें। यदि प्रतिनिधि भी नहीं रख सकते हैं तो अमीन वहाँ जाके प्लॉट पर सही सही उनका नक्शा तैयार कराएगा, सही सही उनके ज़मीन की नापी होगी और उनके ज़मीन उनके नाम से रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी अधिकार अभिलेख तैयार होगा। किसी का ज़मीन गड़बड़ाएगा नहीं इसमें। सर एक आखिरी सवाल, आपने ये भी कहा कि ये सब प्रोसेस होने के बाद भी अगर किसी को किसी भी तरह की आपत्ति होगी तो इसको लेकर भी लोगों के मन में टेंशन नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, उसका भी उपाय होगा वो प्रोसेस? वो बोले तो प्रपत्र 7 तक में शिविर के स्तर पर कागज तैयार होगा और प्रपत्र 7 में वो गजट में प्रकाशित होगा। उसमें सभी रैयत देखेंगे कि मेरे ज़मीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया है। यदि कोई गड़बड़ी है तो वो प्रपत्र 8 में भर के देंगे, फिर सुनवाई होगी और उस समस्या का जो आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। उनको सामने रख के, अथवा यदि नहीं रह सकें तो ऐसे भी सही सही ज़मीन का नापी कर सही सही सर्वे करेंगे हमारी सर्वे की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल, तो लोगों को डरने की बात नहीं है। अगर आपकी संपत्ति बिहार में है और आप बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, चाहे किसी दूसरे राज्य में या फिर विदेशों में रह रहे हैं, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। जो सर्वे है बिहार सरकार ने, उस सर्वे के द्वारा तमाम लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सही तरीके से उन्हीं के पास रहेगी, इसमें लेकर कोई डर नहीं है। और अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है और इसमें अगर कोई जिनकी ज़मीन है वो आपत्ति दर्ज करते हैं तो उनके पास भी ये ऑप्शन रहेगा कि इस पूरे मामले के बाद सर्वे हो जाने, कंप्लीट होने के बाद भी वो अपनी समस्या को लेकर जो है आवेदन दे सकते हैं। अपनी जो उनकी गलतियां हो, जो उनको लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ, तो इसको लेकर भी वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।